सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, ग्वालियर के अंदर ग्वालियर का मामला आप सभी साथियों को पता है और नव वर्ष के ऊपर, नए साल के ऊपर किस तरह से मनुवादी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। तो आप सभी साथियों को विनय रतन और भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत और बहुजन समाज का गुस्सा देखते हुए तीन बेंगे हैं, तीन तीन एक जातिवादी लफंगे हैं, जातिवादी टाइप के तीन लुच्चे बदमाश हैं जिनको प्रशासन ने, वैसे तो सारी की सारी सेटिंग है सिस्टम के अंदर, सारी इनकी अपनी एक सेटिंग होती है, सेटिंग के तहत काम होता है। क्योंकि आरएसएस मनुवादी विचारधारा और इनके अंदर जो बैठे लोग हैं ना, वो बड़े शातिर हैं। इसके सिस्टम के अंदर जो बैठे जो लोग हैं वो सारा का सारा खेल देखते हैं और वो सारा का सारा खेल करवाते हैं। तो फिलहाल तो हमारे लिए तो खुशखबरी की बात है, वैसे तो देखें तो, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, डर से लगा लीजिए, या भाई चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन की पोस्ट अरे वीडियो से लगा लीजिए, या वहां ग्वालियर के लोगों की ताकत को लगा लीजिए, या कुछ भी लगा लीजिए, तीनों के तीनों बदमाश, जिनका नाम अनिल मिश्रा है, एक बेंगा काना जो निरंतर मजे ले रहा था संविधान के और बहुजन समाज के लोगों के, उनको काल कोठरी के अंदर फिट कर दिया है। ये काम बड़ा बढ़िया लगा है। इसके साथ साथ मोहित एक कोई मोहित नाम का लड़का है, एडवोकेट लिखता है अपने आगे एक, और एक काली चश्मा लगा के गौरव गौरव नाम का एक लपोत्र नाथ है, पता नहीं ऐसा सारी शकल भी उसकी दो धेले की नहीं है, दो धेले की, वैसे तो नहीं कि किसी की भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के सिस्टम को नहीं मानते, लोगों की बातों को नहीं मानते, दबे कुचले समाज और गरीब समाज, बहुजन समाज, जो हजारों सालों सालों से इनके हक और अधिकारों को ये लोग खा रहे हैं, फिर भी उनके पेट के अंदर मरोड़ होती है, पेट के अंदर तकलीफ होती है, उनका लीवर डैमेज हो चुका है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तीनों को इनको कर दिया फिट है। 7 लोगों के ऊपर है, कानून ने अपना हिसाब से काम किया है। वैसे तो ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री है वहां पे मोहन यादव, देखते हैं कि उसकी कलम के अंदर कितनी ताकत है, उसकी पावर के अंदर कितनी ताकत है। मैं तो कहता हूं ये तीनों को इनकी बढ़िया वाली हैंकड़ी, एक वो पैंट वाला और था जो फौज की और पुलिस की वर्दी सी लगा के और बोल रहे थे वो 8-10 लोग कि चंद्रशेखर आजाद यहां आके भी दिखाए ग्वालियर के अंदर, तुम्हारे बाप का है क्या ग्वालियर? ये देश का हर कोना, एक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, वो लोग यहां आ सकते हैं, हम लोग वहां जा सकते हैं। हम ये भारत भूमि, यहां हमारे, ये देश हमारा है, किसी के एक का बफौती नहीं है। अब मैं झंडा उठा के और मैं कह दूं भाई मैं तो यहां का हूं, मेरे एरिया में कोई घुसेगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरी बुद्धि वो भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए ये काणे बेंगे लपोटर, ये गुड़ गोबर खाने वाले सारे के सारे और इकट्ठे होके बोल रहे थे चंद्रशेखर आके दिखाए, चंद्रशेखर यहाँ पैर आके दिखाए, यूं कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, कर दिया। अब इन 7-8 हैं, ये 3-4 को अंदर फिट कर दिया, अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं, सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं वैसे तो लेकिन सिस्टम जब फंसता है ना, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो दिखाएगा, प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा। वहां के लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको भी लगता है कि 2 लोग आएंगे, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज के लोग आएंगे, इधर से ये आएंगे, तो माहौल ही तो खराब होगा ना। ग्वालियर की हाई कोर्ट को इन लोगों ने खरीद रखा है। वहां का सिस्टम है, वहां के लोग हैं, उन लोग भी पता नहीं कैसे हो गए हैं। वहां स्टेचू, बाबा साहब अंबेडकर का स्टेचू के लिए बोल रहे हैं कि नहीं लगाने देंगे। अरे तुम स्टेचू को नहीं लगाने देते, हम तो किसी चीज का विरोध नहीं करते भाई, जगह जगह तुम अपना काम करते हो, जगह जगह मनुवाद की पता नहीं कितनी दुकानें लगाते हो, जिसके अंदर बहुजन समाज का निरंतर शोषण होता है, दलित समाज का निरंतर शोषण होने की दुकानें लगाते हो तुम, पाखंड की दुकानें लगती हैं सारी की सारी। वहां पे कौन, इन लोगों तो पता है ये जो चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग हैं तो दुनिया के सबसे नास्तिक से नास्तिक लोग होते हैं, तो क्योंकि इनको पता होता है ऑलरेडी सारी चीजों का, और जो भोले भाले लोग होते हैं उन बेचारों को पता नहीं होता और इनके शिकंजे के अंदर फंस जाते हैं वो लोग।
ये लोग सिर्फ मूर्ख बनाने की दुकानें चलाते हैं। सच्चा रास्ता, सच्ची बातें, सच्चे ओरिजिनल विज्ञान की बातें कहाँ करते हैं। पाखंडवाद का बढ़ावा देते हैं निरंतर। इन लोगों से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुजन समाज के लोगों, आपको 27 2026 आ चुका है। 2026 के अंदर आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने हक और अधिकारों के लिए इसी तरीके से दोस्तों काम करते रहो। ये भाई चंद्रशेखर आजाद की एक ललकार, और विनय रतन भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का पोस्टर, बाबा साहब अंबेडकर की तरफ तो देखना भी तुम्हारे लिए। मैं मेरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी ताकत दिखाओगे, तुम अपनी एकजुटता दिखाओगे, तो ये अनिल मिश्रा, ये गौरव फोरव, मोहित माहित, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं। ये दो धेले के इंसान नहीं है। ये इनको कोई पूछता नहीं है। घर के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इनको। ये सिर्फ चंद मानसिकता, ये इनको क्या बोले, इनको क्या नाम दे यार। इनको मैं तो नाम भी, गंदे से गंदा नाम भी लफाज यूज करूं इनके लिए, तो वो भी मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। लेकिन मैं मेरे देश की जनता से कह रहा हूं, देश के लोगों से कह रहा हूं, बहुजन समाज से कह रहा हूं, ग्वालियर के अंदर क्या यही लोग रहते हैं? इन्हीं की जात बिरादरी के लोग रहते हैं ग्वालियर के अंदर। बहुजन लोग क्या कर रहे हैं भाई? बहुजन समाज के SC ST के लोग कर क्या रहे हैं? अरे काम करते हो, खेतों के अंदर काम करते हो, मान लिया कि तुम गरीब हो, लेकिन अपने हक और अधिकारों के लिए तो रोड पे आ सकते हो। तुम्हारे महापुरुष का अपमान होता है, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपना 2 दिन का 5 दिन का काम नहीं छोड़ सकते तुम लोग? बहुजन भीम आर्मी के तमाम क्रांतिकारी जो साथी दिन रात आपके हक और अधिकारों के लिए रोडों को पड़े रहते हैं, उनके लिए तुम घर से नहीं निकल सकते? एक बार जन सैलाब, छोटी मोटी बात है तो ये अनिल मिश्रा काना बेंगा, ये लूला हजार, तो इसकी बीमारी लगी हुई है इसको। आंख से इसको दिखता नहीं, नास के अंदर इसके सींड आता है। बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे उल्लू बोल रहा है, कुलर कुलर आओगे ना तो तुम आना यहाँ पे, और तुम्हारे साथ वो मैं करके दिखाऊंगा। पहले तो नाक का ऑपरेशन तो करवा ले, तो सही नाक के सुर सार तो सही करवा ले तेरे। खाम खाए हैं, बोलना आता नहीं, शब्द बोलनी आती है, लुंडे लफंगे। इन लफंगों का भाई दौर आ चुका है। इन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को हैंग कर रखा है। डब्बा मशीन पे कोई कारोबारी नहीं हुई, ऐसी की तैसी हमारे स्वयं का सिस्टम है ना। बहुजन समाज, बहुजन राजनीति, बहुजन समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे जब तक इनकी आ रही है, लेकिन अब इकट्ठे हो रहे हैं। अब फंसी के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के साथ लग रहे हैं। इसलिए, और ये गौरव व्यास लिखता है। गौरव गौरव कौन है ये? काहे का व्यास है भाई तू? कौन से एंगल से व्यास है? किस चीज का व्यास है तू? काली पैंट पहन ली, काली चश्मा लगा रही, थोथे बतूरे की तरह तू फालतू में आवाज मारता है। ग्वालियर के वहां पे लोग हैं, उन लोगों से कहता हूं यार, कमाल है तुम लोग। काहे के तुम यार, तुम अपने आप को बहुजन कहते हो, क्या वहां पे कोई नहीं है? सारे के सारे मुर्दे पड़े हैं। अरे अपने जमीर को जगाना चाहिए। 2 2 पैसे के दिल्ले के आदमी ये बकवासबाजी करते हैं, उनका तुम इलाज नहीं कर सकते? प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन को बोलिए, जन सैलाब दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए। इलाज का मतलब ये नहीं होता कि उनके और कोई इलाज करो दूसरा। वो इलाज तो प्रशासन करेगा उनका बढ़िया सा। इब गे रखे लंबे बर्फ के ऊपर उन्होंने, उस अनिल में से वो सारी जगह सही हो जाएगी उसकी। मैं तो कहता हूं उसको अंदर ही ठोके रखे कई दिन तक, तब पता लगे उसको। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। BN राव, एक वो बाबा बाबा हो रहे, वो पता नहीं कौन है उसका नाम, एक वो पेटला सा बाबा है, वो भी बकवासबाजी कर रहा है, उसको भी ठोकना चाहिए अंदर। तो देश के अंदर ये माहौल खराब कर रहे हैं लोग। ये लोग, इनका ये सिक्का इनका जब तक चलता है जब बहुजन समाज रोडों के ऊपर नहीं आता। आप अपनी ताकत को नहीं समझते, आ- आप अपने सिस्टम को नहीं समझते, आप अपनी उस आवाज को नहीं समझते जो बाबा साहब ने आपको दी है। आप उस संविधान की कदर नहीं करते। इसलिए कदर कीजिए, महारों को देखिए। शौर्य दिवस मनाया किस तरीके से? शौर्य दिवस के ऊपर आप लोगों को प्रतिज्ञा, उन 500 महारों ने 28,000 पेशवा जो अपने आप में हिंदू कहते थे, और दलितों को और हमारे पूर्वजों को थूकने के लिए इतना इतना उसके ऊपर, उनके ऊपर एक्ट लगाया था। इन मनुवादी लोगों को, इन सड़े हुए लोगों को बोलने की तुम आवाज देते हो, ये तो बोलने लायक भी नहीं है।
बोलने लायक भी नहीं है अनिल मिश्रा। ये तमाम ये जातिवादी जितने भी लोग हैं, इन लोगों की तब तक ही आवाज होती है तब तक तुम विरोध नहीं करते। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर आते हैं, तुम्हारी गली के अंदर आते हैं, मनुवाद का प्रचार करते हैं, तब आपको बोलना चाहिए, उठ के बोलना चाहिए। एक आदमी भी बढ़िया तरीके से बोलेगा, समझो वो 2000 आदमियों का काम करेगा। इसलिए अपनी आवाज को दबाने की कोशिश ना करें, समाज को जगाने की कोशिश करें। अब बताइए, भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद भारत के कौन से कोने कोने के अंदर घूमेगा भाई? अब कहां भोपाल के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए हैं और ग्वालियर के अंदर भी जाएंगे, लेकिन एक इंसान 27 की तैयारी करनी है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप लोगों को जहां जहां संगठन है, हमारे दामोदर यादव भाई जी हैं, तमाम ऐसे ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उन लोगों को जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। अपनी ताकत को लेके प्रशासन को कहना चाहिए और कानून के सहारा, लोकतंत्र के संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। माना कि सिस्टम इनके हाथ में है, इनका सिक्का थोड़े दिन तक नहीं चलेगा, इनका बस जो सिक्का है वो थोड़े दिन तक चलेगा, ठीक है, ज्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है इनकी। चिंता मत करो, 27 के अंदर सारा मैटर सेट कर देंगे, घबराओ मत। इलाज सभी का हो जाएगा अब की बार, ठीक है ना। जो ये फड़फड़ा रहे हैं, जो बकवास है, गंदगी फैला रखी है पूरे भारतवर्ष के अंदर इन लोगों ने, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बलात्कारी ले, रेपिस्ट ले, गंदे ले, बोलने का तरीका नहीं इनका है। कैसे कैसे गुंडे लफंगे गंजेड़ी सारे के सारे तमाम है, वो आके और बस बस 2 मिनट की बात उनको भगवान चौड़ा ले लिया, रामचंद्र जी का भगवान का नाम ले लिया और बस जय श्री राम लगने लग जाते हैं। क्यों जय श्री राम बोलते हो भाई तुम? राम को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई तुम लोग? तुम्हारी फटती है क्या भाई? राम भगवान है, वो तुम्हें बचा लेंगे, क्यों राम के नाम को बदनाम कर रहे हो? राम का नाम बोलते थे लोग, एक रस आता था, लोगों में आपस में भाईचारा और प्रेम बनता था। तुम्हारी सड़ी हुई ये अनिल मिश्रा जैसे, मोहित जैसे, विनय, तमाम ये ऐसे ऐसे ये मनुवाद के जो बाबे बघेरे जो पैदा हो चुके हैं सरकार के अंदर, जो तैयार कर दिए गए हैं, भगवान के नामों के अंदर भी उन्होंने जहर घोल दिया है। कौन लेगा राम का नाम? मुझे बताइए, धक्के से राम का नाम दिलाओगे तुम धक्के से बुलवाओगे भाई? धक्के से तुम जय श्री राम बोलो। क्यों बोले जय श्री राम भाई? हम तो जय श्री कृष्णा बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, चलो भारत की नारी का नाम है। हम तो गुरु गोविंद सिंह का नाम बोलेंगे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का नाम बोलेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का बोलेंगे, परियार का बोलेंगे, कबीर नानक रविदास का बोलेंगे। ऐसी तैसी करिए, तुम्हारा भी तुम कहोगे वही नाम बोलेंगे। हमारी इच्छा है। तुम कौन होते हो भाई धक्के से बुलाने वाले? ये कोई बात थोड़ी होती है भाई। धर्मनिरपेक्ष देश है, अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना काम है, सारे अपने हिसाब से बोलेंगे। तुम्हारे क्या नहीं, इन लोगों ने ये धक्के से बुलवाया था, इनके पूर्वजों ने धक्के से आप लोगों के ऊपर ये मनुस्मृति को थोपा था कि वो ना करे तो ऐसे कर देना चाहिए, वो ना करे ऐसा दे सका। इन लोगों ने मूर्ख बना के 15-15 लाख 20-20 लाख के बहाने दे दे के काला धन के बारे में लोगों को नौकरी दे देंगे, लोगों को छल कपट से इन लोगों ने सत्ता को हासिल किया। अब मौज मार रहे हैं वो लोग, अब सिस्टम के अंदर जातिवाद को फैला दिया और जहर फैलता ही जा रहा है लोगों का। इन लोगों का जहर है वो फैलाने की क्रिया है वो चलती जा रही है। लेकिन हमें जागने की जरूरत है। नए साल के ऊपर हमें कुछ करने की जरूरत है, हमारे नेताओं को कुछ करने की जरूरत है, देश की जनता को कुछ करने की जरूरत है? एक हमारा साथी है बिहार से, जो बहुजन समाज पार्टी के एक टिकट है, उस टिकट के ऊपर जीती थी बीएसपी। अब जीती थी या जिताई गई थी वो तो एक असल मामला, 25 वोटों की कोई जीत थोड़ी होती है। 25 वोटों से बीएसपी पार्टी जीती थी बिहार का एक कोई सीट है, और वो भी पता नहीं लटक लटक के यूं करके वो एक, क्योंकि उन लोगों का अभी इसके ऊपर अगर विचारधारा के ऊपर बात करेंगे ना, इनकी परी प्लानिंग एक बहुत बड़ी सीढ़ी तैयार होती है इनकी आपस के अंदर। जो आरएसएस, बीजेपी, आईटीएसएल और मनुवादी विचारधारा के जो महापंडित लोग होते हैं वो तैयार करते हैं फिलोसफी कि दलितों का कितना प्रतिशत माइंड है उसको हाईजैक करके ये करना चाहिए। बिहार का चुनाव किसी सूरत में नहीं लग रहा था बीजेपी जीत रही है, लेकिन देखिए इसी तरीके से हरियाणा का चुनाव था, किसी सूरत में नहीं लग रहा था कि जीतेगी, लेकिन देखिए इसी तरीके से ये लोग सारे के सारे जीतते हैं। इसलिए वहां पे एक सीट बीएसपी को इसलिए देगी कि दलित समाज विद्रोह ना करे, दलित समाज ये ना कहे कि भाई बीएसपी के भी तो आई है एक टिकट,
अब बीएसपी वाले फुदकने लगे भाई हमारी एक सीट के अंदर राजी हो गए, जैसे पता नहीं क्या जीत लिया उन लोगों ने। उस साथी का फोन आया मेरे पास चैनल के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद ये है, चंद्रशेखर आजाद है, बीएसपी फलाना है, चंद्रशेखर आजाद भाई है, ये तो बीजेपी की बी टीम का फलाना है ढिमका है। मैंने तो उसकी क्लास तो लगाई थी, वैसे 1-1.5 घंटा तक बात की उस साथी के साथ, उसको समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं धरा इन बातों के अंदर, अपने जमीर को अपने उसको, लेकिन उनकी पट्टी है भाई, अंधभक्ति की पट्टी है, उनको पढ़ा दी गई है। अंधभक्ति की जो पट्टी है वो पढ़ा दी गई है। और बीएसपी के लोग इतने वो हो गए हैं, जो अपना वोट बैंक है उस वोट बैंक के बस हमें हमारा वोट बैंक रखना है, तुम्हारे वोट बैंक से समाज की तो ऐसी की तैसी हो रही है। समाज तो नरक के अंदर जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक ही बचाओगे कि कहीं से उत्तर मुख्यमंत्री या सीएम बनाओगे, वो उसका कोई लेना देना नहीं। उसकी 1-1.5 घंटा की बातों के अंदर आखिर ने हार के मैंने हाथ जोड़ लिए, भैया इसको समझाना बड़ा औखा है, इसको बताना बड़ा औखा, इसके समझ में नहीं आ रही है बातें हैं। करोड़ों की लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक आज आती है चंद्रशेखर आजाद के साथ, रैली आजाद आती है। अब ये रैली थी, कहां की रैली थी ये, 2-3 रैली, मुजफ्फरपुर की रैली थी, एक ये हरदोई की रैली थी। देखा आप लोगों ने, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। वो बेवकूफ लोग हैं क्या, वो वोटर नहीं है? बोलता नहीं नहीं वो तो ये ऐसे वोट है, वो वोट ही नहीं बने हुए उनके। बता बता इनकी फिलोसफी देखी बीएसपी वाले लोगों की। मैं कहा हरदोई की रैली देखी, उन लोग वो लोग सारे के सारे बेवकूफ थे क्या? इतनी तादाद जो बहुजनों की वहां पे पहुंची हुई थी भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर, वो सारे बेवकूफ थे। लेकिन बस उनको कोई समझा नहीं सकता इन बीएसपी वालों को। नहीं नहीं भाई साहब फलाना है, बहन जी ये कर देगी वो कर देगी। बहन जी ने तो भैया रे माटी कर दी है हमारी, बहन जी ने हमें तड़ी के अंदर लगा दिया है। और बहन जी जब होश संभालेगी तब तक तो आपका बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, नोट कर लेना। बहन जी कुछ नहीं संभालेगी, कुछ नहीं करने वाली बहन जी। आप लोगों को करना है, देश की जनता को करना है, आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। इन युवा साथियों के साथ लग के 27 के अंदर आप लोगों को सरकार बनानी है। बहन जी की आस के अंदर अगर बैठे रहे तो बहुत बड़ा नुकसान के अंदर आप आ जाओगे। ये सब कराया धराया जितना सिस्टम है ना, ये बर्बादियों के, ये अनिल मिश्रा, ये बहंगा काना, ये किसकी बदौलत बोल रहा है? ये हमारा सिस्टम रुक गया, बहुजन समाज पार्टी जीरो पे आ गई, रोड के ऊपर आ गई, एक विधायक सांसद मंत्री नहीं है, है? तभी तो ये बोल रहा है अनिल मिश्रा। ये गौरव काल का ये क्या क्या है ये, है? ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक से कहना नहीं आता, थूक उछाड़ता है बेफालतू का, खाम खाए का। ये तमाम 2-2 पैसे के 2-2 धेले के ढाड़ी के ऊपर काम करने वाले ये लोग हैं। ये लोग क्यों अपमान करते हैं महापुरुषों का? इसीलिए अपमान करते हैं कि हमारे अपने जो समझदार व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, वो भैया नींद में सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। 27 का चुनाव 1 साल रह गया, कोई बन रहा है, कोई रैली हो रही है, कोई तैयारियां चल रही हैं किसी की किसकी बोल रहा हूं मैं? भाई चंद्रशेखर आजाद तो लगा हुआ है, दिन रात एक कर रखा है उनके कार्यकर्ताओं ने तो। लेकिन बीएसपी क्या कर रही है? वो सागी टेम पे ऐसा गुल खिलाएगी, ना ही तो इनको जीतने देगी, वो सारा का सारा प्रोपगंडा आप देख लेना, सेट कर लेना। लेकिन हमारे पास समय है, वक्त है, टाइम है, इसलिए हमें सुधरना होगा। हमारे अहंकार अभिमान को हमें तोड़ना होगा, और तोड़ के हमें एक तरीके से चुनाव लड़ना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली है, नोट कर लेना। इसलिए देश की जनता ने सबक सिखाया है। माननीय विनय रतन भाई चंद्रशेखर आजाद और ग्वालियर की जनता है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भाई इन तीनों ये बड़े उत्पात मचा रहे थे, और वहां के प्रशासन को भी खूब खूब बधाइयां कि इन लोगों को इनकी जगह काल कोठरी है, इनके अंदर वहीं सड़ने दिया जाए, इसको अनिल मिश्रा को, इस गौरव को और इस मोहित को, और इनके तीनों के जो इनका जो वकालत का जो डिग्री है उसको निरस्त कर दिया जाए। इनका कोर्ट के अंदर कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट के अंदर गंदगी उछालते हैं, ना कि किसी के हक और अधिकार की बात उठाते हैं। ये हक और अधिकारों को दबाते हैं, हमारे महापुरुष है उनकी फोटो तक का अपमान करते हैं, और ऐसा ऐसा बोलते हैं भेड़ा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। सपोज करो अगर हम बोलने लग जाएंगे, हमारे ऋषि थे महाराज शंबुक, शंबुक का वध किया था, रामायण के अंदर आता है, आप सभी साथी देखते हो। हमने तो कभी राम का वो नहीं किया भाई आज तक,
मैंने पता नहीं कितनी हजारों वीडियो बनाई है। हमारे महापुरुष का अपमान करने वाला का हम भी बोल दें फिर तो है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? एक गधा एक मूर्ख किसी महापुरुष का अपमान कर देता है, भाई उनके आराध्य वो हैं, राम को मानने वाले भी हैं, तो हम क्यों विद्रोह करें भाई? अपने अपने हैं, अपने अपने को माने, जिसकी जिसकी आस्था है उसको आजादी दी है भारत के संविधान ने। और महापुरुषों का अपमान तो वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ जातिवादी लोगों ने ग्रंथों के अंदर हेर फेर बदल दिया। तानाशाह लोग आए वो अपने हिसाब से काम। अरावली अरावली की पहाड़ियां दिख नहीं रही, बहंगे क्या काणे हैं क्या अरावली पर्वत श्रृंखलाएं को? लेकिन उसके अंदर जो अपने स्वार्थ के लिए वो जमीन धनाढ्य लोगों को बेचने के लिए और उसके ऊपर फैसला जारी कर देते हैं भी अरावली की जो पहाड़ियां हैं 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी उसको तो छोड़ेंगे, 80 मीटर से नीचे उसको सबको वो करेंगे, उसका खनन करेंगे। बताए ऐसी ऐसी बुद्धिहीन प्राणी हैं ये लोग, अपने स्वार्थ के लिए सब सिस्टम को बेच रहे हैं। बेच क्यों रहे हैं? कि हम लोग हैं उस आवाज को नहीं उठाते, और जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाजों को सुना भी जाता है। इसलिए आवाज बनिए, भीम आर्मी की आवाज बनिए, चंद्रशेखर आजाद भाई की आवाज बनिए। विनय रतन भाई की एक पोस्ट, भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद का हरदोई के अंदर एक ऐलान, एक बात से वहां की सरकारें हैं वो सरकारों की चूल्हे हिल गई, और उन सरकारों ने तुरंत इस अनिल मिश्रा बेंगे को, पायरिया के मरीज, इस मरीज को, और एक गौरव फोरो कौन है ये, और एक मोहित है, इसके साथ साथ 7 लोगों को अंदर ठोक दिया है। अब कई दिन तक अंदर सड़ेंगे ना, तब उनकी बुद्धि ठिकाने आएगी। लेकिन ये एक प्लानिंग है साथियों। आप लोगों के महापुरुषों को पहले बदनाम किया जाएगा, उनकी बेइज्जती की जाएगी, उनके पोस्टरों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनको गालियां दी जाएंगी, फिर नीचे नीचे इनकी सेटिंग करके इन लोगों को प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, उसको अंदर बैठाया जाएगा, 2-3 दिन तक माल खिलाया जाएगा, और फिर इनको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। बाहर आने के बाद फिर वही गंदगी फैलाई जाएगी। ये एक रणनीति है। ये क्यों रणनीति है? क्योंकि सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं, इनके आईपीएस, डीआईजी, कलेक्टर, आईपीएस, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन्हीं के लोग हैं सारे के सारे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास गरीबी है, तुम्हारे पास बेरोजगारी है, तुम्हारे पास अशिक्षा है, तुम्हारे पास अस्वास्थ्य है, तुम्हारे पास समस्या है रोटी की, तुम्हारे पास कितनी लाखों समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के अंदर दलित समाज जीता है। इसलिए है क्या हमारे पास? कुछ नहीं है हमारे पास, ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, ना शिक्षा है। आपने अपने महापुरुषों की तरफ भी, उनको भी नहीं पढ़ा सही तरीके से। इसलिए जागिए, अपने को जगाइए, लोकतंत्र को बचाइए। और ये बहंगे काणे हैं। और मैं तो भाई जो साथी काम करते हैं मिशन के अंदर, भाई आपको मैं बता नहीं सकता, मैं मेरे दोस्तों जो काम करते हैं, क्योंकि काम करने का जो तरीका और जो लोग काम करते हैं उनका दर्द मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, महसूस करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी एक कार्य करता हूं और मैं स्वयं भी काम करता हूं। जो साथी तन मन धन से इस मिशन मूवमेंट के अंदर लगे हुए हैं, हमारी बदनसीबी है साथियों कि हमें एक ऐसी लीडर मिली, एक ऐसी लीडर मिली हमें। हमारी बदनसीबी है ये मान्यवर साहब कांसीराम ने, कि हमारे ऊपर एक ऐसी लीडर को थोप दिया गया जिस लीडर की बदौलत आज हम बर्बाद हो रहे हैं। हमारी पार्टी को मान्यवर साहब कांसीराम ने ऐसे ऐसे लोगों को सौंप दी, मनुवादी विचारधारा के लोगों को, ऐसे घटिया क्वालिटी के लोगों को, जो हमें तड़ी के अंदर लगा दिया गया। यह बदनसीबी है। उस बदनसीबी को हम ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, और जो साथी काम कर रहे हैं भाई साथियों, लगे रहो दोस्तों। 27 का चुनाव आपके लिए बस भाई चंद्रशेखर आजाद ने करो या ठीक करो। 27 का चुनाव है, इसके अंदर मैं देश की जनता से भी प्रार्थना करता हूं। अब मैं अपील आपको कितनी करूं वो तो मैं कर नहीं सकता, कितना गिड़गिड़ाऊं आप सभी लोगों के सामने, कितना आप लोगों को बताऊं कि 27 की तैयारियां कीजिए। 27 के अंदर अपने जमीर को जिंदा करके लोगों को जगाइए, चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनिए। अब आप आधे मुसलमानों की तरफ भागोगे, आधे सपा की, आधे कांग्रेस की, आधे बीएसपी की, आधे कहीं, तो भैया तुम्हारी लुटिया डूबे गई। लेकिन एक जगह एक झंडे के नीचे आओगे, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनोगे, तमाम बहुजन, SC ST OBC और मुस्लिम बहन बेटियां सारे के सारे
तो हमारी 27 के अंदर सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अब की बार मनुवादियों को किसी भी सूरत के अंदर कामयाब नहीं होने देना। ये कसम खा लो नई साल के ऊपर, यही कसम खानी है। 27 का 26 हो गया है, लग चुका है। और 27 ये पूरे साल तैयारी के अंदर लगाओ, 27 के अंदर हमारी विजय होगी। इस वीडियो में इतना है साथियों। को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब, कांसी राम।